रेलवे स्टेशन के लिए जो प्लान सोचे गए थे उसमें स्टेशन के विकास के लिए भूमिगत अथवा बहुमंजिला पार्किंग व्यवस्था पर विचार करना था, वह भी नहीं किया गया। महारानी रोड की ओर विकास के लिए जगह नहीं है। गाड़ियों के आवागमन के समय यहाँ ट्रैफिक अत्यंत अव्यवस्थित हो जाता है। इस प्लेटफॉर्म से सबवे बनाकर माल गोदाम रोड पर गांधी हाल के पास यात्रियों को सड़क पर निकाला जा सकता है। इस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर भी विकास के लिए स्थान अभी पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर माल गोदाम को आने वाले समय में हटाना ही पड़ेगा, जिसके लिए अभी से स्थान का चयन किया जाना चाहिए। तो आने वाले समय में राऊ स्टेशन पर भी लोड पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर से दाहोद इंदौर लाइन जो शुरू हो रही है। वर्तमान में करीब 30-40 जोड़ी गाड़ियाँ इंदौर से संचालित की जा रही है तथा जमीनी वास्तविकता जानने के बावजूद रेलवे के योजनाकारों के पास इस दबाव को झेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई सोच नहीं है। उनकी नज़र में इंदौर केवल एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और उसके घर और रहने आदि की कोई व्यवस्था के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रानी कमलापति वर्ल्ड क्लास स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा था कि भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं। देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेल बन रही है। जब देश अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए ईमानदारी से जुटता है तब सुधार आता है, परिवर्तन होता है। यहाँ हम कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। आज रानी कमलापति स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो कभी सुविधाएं एयरपोर्ट पर मिला करती थी वे सभी रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, आज का भारत न केवल आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि परियोजनाओं में देरी ना हो और कोई बाधा ना आए। हाल ही में शुरू किया गया PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश के संकल्प को पूरा करने में मदद करेगा। एक समय था जब रेल के बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को भी ड्राइंग बोर्ड से ज़मीन पर उतरने में सालों लग जाते थे, लेकिन आज भारतीय रेल नई परियोजनाओं को योजना बनाने में तत्परता दिखा रहा है। इससे महत्वपूर्ण बात है कि वह उन्हें समय पर पूरा भी करता है। प्रधानमंत्री जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंदौर के बारे में यह बात बिल्कुल अभी तक तो कोई संभव नहीं दिख रही है। इंदौर पश्चिम रेलवे का काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से अच्छी आय अर्जित की जाती है। मालगाड़ियों का भी पर्याप्त योगदान इसमें है, लेकिन इंदौर जंक्शन के विकास के बारे में अगर रेलवे नहीं सोच रहा है तो फिर कौन सोचेगा। जो पूर्व में स्टेशनों को विकसित करने का कॉरपोरेशन था उसको भंग करके इसको रेलवे ने अपने हाथ में ले लिया है। अब जो पहले योजनाएं सोची गई थी इंदौर स्टेशन के बारे में, उन पर कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा ये आने वाले समय में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इंदौर में अब जगह नहीं बची है कि वहाँ पर उसी स्टेशन पर विस्तार किया जाए। 15 साल पहले लागू हुए मास्टर प्लान की अवधि 1 जनवरी 2022 को ख़त्म हो गई है, लेकिन शहर से विकास से जुड़े पुराने मास्टर प्लान के आधार पर ही काम किए जा रहे हैं। नए मास्टर प्लान के लिए अभी मात्र 79 गाँवों को इंदौर शहर में जोड़ा गया है। 2008 के मास्टर प्लान में जो इंदौर स्टेशन को नई जगह पर बनाने के लिए ज़मीन आरक्षित की गई थी उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया था। नया रेलवे स्टेशन के लिए कुमेडी में ज़मीन 300 एकड़ आरक्षित की गई थी, लेकिन रेल विभाग ने ही यहाँ पर स्टेशन बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। कि MR10 के पास स्थित है। यहाँ पर रेलवे के द्वारा दौरा किया गया था। जो 300 एकड़ ज़मीन स्टेशन के लिए आरक्षित थी उसका भू परिवर्तन उपयोग बदलने का अभी हाल ही में मामला उठा था, जिसका शहर के लोगों ने विरोध किया था। कुमेडी की ज़मीन की बात करें तो रेलवे को इस पर खुद इंटरेस्ट लेकर काम करना चाहिए था। नए स्टेशन के लिए ज़मीन लेना चाहिए थी। रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़मीन है, अभी कम रेट में मिल रही थी। 25 साल के बाद में वर्तमान स्टेशन कोई काम का नहीं रहेगा। वैसे ही अभी इंदौर स्टेशन पर ट्रेनों के लिए कम जगह बची हुई है तथा ज़्यादातर ट्रेनों को लक्ष्मीबाई नगर, इंदौर आइलैंड प्लेटफॉर्म और डॉक्टर अंबेडकर नगर से संचालित करना पड़ रहा था। एक ज़मीन सुपर कॉरिडोर के पास में भी रेलवे के लिए आरक्षित की गई है, पर रेलवे की जैसी कोई मंशा इंदौर के स्टेशन के विकास के लिए वर्तमान में नज़र नहीं आ रही है। केवल हवाई बातें बनाना रेलवे का काम है। रेलवे ने पूर्व में तर्क दिया था, जहां 2 लाइनें अलग अलग दिशा में विभाजित हो चुकी हो वहां स्टेशन बनाने का कोई फायदा नहीं है। रेलवे ने राऊ, महू और राजेंद्र नगर को अपनी प्राथमिकता में बताया था। उनके अनुसार नया स्टेशन इन तीन स्थानों में से ही कहीं पर बनाया जाएगा। यह 1 वर्ष पूर्व रेलवे अधिकारियों ने अपनी बात कही थी। नए मास्टर प्लान 2035 के लिए
यह विचार किया गया है। कुमेडी में जिस जगह पर स्टेशन की जमीन है वहां पर इंदौर देवास की ब्रॉडगेज लाइन है। इंदौर चंद्रावतीगंज चेन और रतलाम वाली लाइन लक्ष्मीबाई नगर और बाणगंगा के पास से अलग दिशा में चली जाती है। इसी वजह से रेलवे ने जो कुमेडी की जगह है उसको अपने उपयोग में नहीं लिया है और ना ही सुपर कॉरिडोर की जमीन उपयोग में आ रही है। तो मित्रों, ये थी इंदौर स्टेशन के पुनर्निर्माण रीस्ट्रक्चर की कहानी। रतलाम मंडल के अधिकारियों का दूरदर्शी रवैया इसमें नज़र आता है। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि आने वाले समय में किस तरह से वे लोग इंदौर के यात्रियों का और ट्रेनों का दबाव झेलेंगे। उन लोगों ने तो सिर्फ कुछ मानदंड अपने पर्सनल बना लिए हैं कि उसके आधार पर ही वे लोग डिसीजन लेते हैं। जबकि यदि दूरी का प्रश्न है तो इंदौर शहर में जो नए ISBT बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है वो काफ़ी दूरी पर बन रहे हैं। यात्री जब वहाँ जाकर अपने बसें व दूर के साधन पकड़ सकते हैं तो फिर रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनाने में क्या समस्या है। आशा है आने वाले समय में रेलवे प्रशासन जागेगा और इस स्थिति पर विचार करेगा तथा इंदौर स्टेशन के नए जगह का चुनाव करके वहाँ पर निर्माण शुरू करेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सब